2026 के लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया है। आप इसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि मतलब केमिस्ट्री में लगभग 4-5 चैप्टर, ठीक है, सारे चैप्टर से क्वेश्चन लेके आएंगे। और जैसे केमिस्ट्री का लेके आएंगे उसी प्रकार फिजिक्स होगा तो बायोलॉजी का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बायोलॉजी का भी लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री कंफर्म रहेगा कि क्वेश्चन लेके आएंगे। और जाहिर सी बात है, अगर आप जो बता रहे हैं यहाँ पर उतना कर लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट होने वाला है उसमें 10-15-20 नंबर तक, 20-25, हाँ, अगर पूरा पढ़ा है तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों करें तो 20 से 25 नंबर है कि आपको यहाँ से बन जाएगा, आराम से क्वेश्चन बनेगा 20 या 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अभी लेनी है। ये तो सिर्फ 2 चैप्टर है, 2 चैप्टर से क्वेश्चन उठाए हैं। दो चैप्टर यानी कि 1-2, ये नहीं, सिर्फ दूसरा चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर से क्वेश्चन लिए। पहला चैप्टर का बाकी है, तीसरा का बाकी है, चौथा बाकी है। तो कोशिश ये रहेगी कल से कि एक दिन में एक चैप्टर, मतलब एक बुक खत्म कर दे। तो कल अगर वीडियो मतलब अपलोड होगा तो कल तो यही अपलोड होगा, ठीक है। और अगला नेक्स्ट दिन मतलब कल तो 10 तारीख है, या तो 10 तारीख को रात में अपलोड करेंगे या 11 तारीख को सुबह में केमिस्ट्री होगा, ठीक है। फिर 12 तारीख को फिजिक्स होगा। एक दिन में एक बुक खत्म करेंगे, समय लगेगा लेकिन खत्म करेंगे। और क्वेश्चन को समझना और पॉइंट बताएं, ये नहीं कि पूरा विस्तार में लिखे, नहीं, पॉइंट लिखे हैं थोड़ा सा, और उसको क्या करना, उस टाइप से ऑब्जेक्टिव आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहले ये कौन सा चैप्टर है, केमिस्ट्री है और चैप्टर 2 है, ठीक है। चैप्टर 2, ठीक है, CS2। तो केमिस्ट्री चैप्टर 2 से क्वेश्चन लिए हुए, इससे और भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन और भी बनता है। जैसे एक सारी चीज आपको नजर आती होगी, तो इससे ये क्वेश्चन ध्यान में मतलब आता होगा कि पीएच मान छूटा हुआ है। तो पीएच मान हम इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आप ये जो लगातार 3 या 4, 1, 2, 3, 4 वीडियो अपलोड होगा, 4 वीडियो आप देख लेते हैं तो 25 या 30 इतना नंबर की गारंटी देती कि आपको यहाँ से आएगा, ठीक है। 25 या 30 नंबर कंफर्म लगता है कि यहाँ से आएगा, ठीक है। तो अगर बायोलॉजी पेपर लिए तब, बायोलॉजी नहीं लिए फिर कम हो सकता है, बायोलॉजी लिए तब हो सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। जाहिर सी बात है, 3 वीडियो में अगर 25 नंबर आपको बन रहा है फिर इससे अच्छा क्या क्या हो सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है कि अम्ल के बारे में, है ना। अम्ल है क्या, अम्ल के बारे में जानना चाहते हैं कि ये पॉइंट याद रखनी है अम्ल से, कि इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए वही पॉइंट लिखे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है क्या, अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ये 1 है, ये 2। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा। दूसरा क्या है, तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न बना है कि अम्ल जो है ना, नीला लिटमस पथ को किस में बदल देता है, लाल लिटमस पथ में बदल देता है। अम्ल नीला लिटमस, हाँ सुनेगा भाई, है ना। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, खट्टा। और क्या है, अम्ल नीला लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, लाल में। 2 ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। चौथा ऑब्जेक्टिव हो गया, है ना, अम्ल जो है ना भस्म को उदासीन कर देता है। मतलब जब अम्ल भस्म से जुड़ता है ना, वो भस्म को क्या करता है, उदासीन करता है, ठीक है। चौथा, 5वां पॉइंट देखिए, जब अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है ना तो लवण और जल बनाता है। ये भी बात याद रखना, लवण और जल बनाता है, ठीक है। छठी बात याद रखनी है कि अम्ल का जलीय विलयन कैसा आयन देता है, H+ यानी हाइड्रोजन। तो अब देखिए अम्ल से 6 ऑब्जेक्टिव बना है यहाँ से। सबसे पहले क्या कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा ये पॉइंट, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तीसरा पॉइंट क्या था, अम्ल जो है ना लाल लिटमस पथ को, सॉरी, नीला लिटमस पथ को लाल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और क्या है, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। अम्ल भस्म को उदासीन कर देता है। तो अम्ल से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो नहीं छूटेगा यहाँ से। और यहाँ पर लिखे अम्ल का सूत्र लिखे, अम्ल से क्वेश्चन आया तो यहाँ से नहीं छूटेगा, इतना तो है कि अम्ल और यहाँ से आप अगर 7 बात आपको याद है ना, इससे परिभाषा भी बना सकते हैं। अम्ल की परिभाषा,
अम्ल वे पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा होता है, जो नीला लिटमस पद को लाल कर देता है, जिसका पीएच 7 से कम होता है, जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, 2-3 बात लिख के उसे अम्ल कहते हैं। तो अम्ल के बारे में कितनी बात बताए? 6 बात, 6 को याद रखनी है। जैसे अम्ल का वैसे भस्म का। तो भस्म स्वाद में कैसा होता है? कड़वा। ठीक है, अब भस्म लाल लिटमस पद को किस में बदलता है? नीला। उसका उल्टा, अम्ल नीला को लाल में बदलता है, भस्म लाल को नीला में बदलता है। तीसरा मतलब ये पहला पॉइंट, अम्ल स्वाद में भस्म स्वाद में कड़वा होता है, भस्म लाल लिटमस पद को किस में कन्वर्ट करता है? नीला में। भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। चौथा पॉइंट में भस्म जो है ना, अम्ल से अभिक्रिया करके ये भी कैसा गैस मतलब लवण और हाइड्रोजन जल बाहर निकालता है। ठीक है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। 5वां पॉइंट में हो गया भस्म का जलीय विलयन क्या है? भस्म जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। ये भी बात याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार। ठीक है, क्षार कहलाता है। आगे छठी बात होगी, भस्म अम्ल को कैसा कर देता है? उदासीन। अम्ल भस्म को क्या करता है? उदासीन। भस्म अम्ल को क्या करता है? उदासीन। सेम बात। ठीक है, भस्म का जलीय विलयन कैसा आयन देता है? हाइड्रोक्साइड आयन देता है। अब देखिए भस्म का सूत्र क्या है? NaOH, KOH, COH, NH4OH या MgOH। ये सब जो भस्म है ना, तो ये कैसा है? परवल भस्म है। ठीक है, परवल भस्म। ठीक है, याद होगा 12 पॉइंट बताया, 12-13 पॉइंट है ना। ठीक है, 12-13 पॉइंट में याद है रखनी है ना, इसको पॉइंट बना के नोट कर लेना है कॉपी में, एक दो पेज में, कि यहाँ से जब एग्जाम देने से पहले इसी को पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल का पीएच 7 से कम, अम्ल भस्म को उदासीन कर देता है, अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, अम्ल का जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन देता है। भस्म स्वाद में कड़वा होता है, भस्म लाल लिटमस को नीला में बदलता है, भस्म का पीएच 7 से अधिक होता है, भस्म अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है, भस्म अम्ल को उदासीन कर देता है, भस्म का जलीय विलयन OH हाइड्रोक्साइड आयन देता है, भस्म का सूत्र NaOH, KOH, CaOH, NH4OH, MgOH। ये परवल भस्म है। ठीक है, तो ये बात याद करनी है। मेरा उद्देश्य बताना, आपका काम है यादें रखनी। ठीक है, अपने दृष्टि से देखकर क्वेश्चन को एकदम याद रखिए। अब देखिए अम्ल का सूत्र क्या है? HCl H2SO4 CH3COOH। जैसे भस्म का सूत्र होता है NaOH, KOH। ठीक है, ये सब होता है भस्म का KOH, COH। तो उसी प्रकार अम्ल का जो सूत्र होता है, अम्ल का सूत्र होता है HCl H2SO4 HNO3 CH3COOH। ठीक है, तो याद रखनी है अम्ल का ये सूत्र है ना, HCl H2SO4 HNO3 CH3COOH। अब देखिए दुर्बल भस्म कौन है? NH4OH। दुर्बल भस्म क्या है? NH4OH। ठीक है, तो ये जो है ना, ये NH4OH ये दुर्बल क्या है? भस्म है। ये जो है ना एक, बाकी ये सब प्रबल भस्म है, ये बाकी दुर्बल भस्म। यहां से याद रखना NH4OH क्या है? दुर्बल भस्म है। ठीक है, दुर्बल अम्ल क्या है? CH3COOH। ठीक है, ये दुर्बल अम्ल है, हो सकता है दुर्बल भस्म। मिस तो नहीं होना चाहिए। अगर मिस होगा ना ऐसा तो ठीक है, बट अगर मिस होगा तो इसको देखेंगे हम। हमको नहीं लगता है मिस है, हो भी सकता है, या तो आप भी कहीं पर है तो मिला ले क्वेश्चन बैंक्स। ठीक है ना, क्वेश्चन बैंक्स देखना मिलाना। ठीक है, दुर्बल अम्ल का ये सूत्र कि हाँ दुर्बल अम्ल ही हो सकता है, क्योंकि ये अम्ल का सूत्र है ना। ये तीनों कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल है। ठीक है, HCl H2SO4 HNO3 ये कैसा अम्ल? प्रबल अम्ल। तो ये हो गया कैसा अम्ल? दुर्बल अम्ल। दुर्बल भस्म का सूत्र ये सही है, नहीं मिस है, क्योंकि ये तीनों कैसा अम्ल? प्रबल अम्ल। सिर्फ ये क्या है? दुर्बल अम्ल। ठीक है, ये प्रबल दुर्बल भस्म। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय अम्लीय होता है। सॉरी, अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। टूथपेस्ट जो ये करते हैं, टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि मुंह का पीएच मान जो होता है ना वो 7 से कम होता है, अम्लीय होता है, और जिससे मतलब दांत साफ करने के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए
H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक। तो ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ना, इसको बैटरी में दिया जाता है, जिससे बैटरी की चार्ज जो है ना ज्यादा देर तक रहती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किसमें होता है? बैटरी में। किस लिए? तो चार्ज लंबा समय तक रहने के लिए बैटरी में इसका उपयोग होता है। ठीक है, याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। NaOH2 ये सब इंपोर्टेंट, ऐसे तो सारे इंपोर्टेंट, खास ये सब। Na2O ये कैसा ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड। Na2 कैसा ऑक्साइड? क्षारीय ऑक्साइड। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक या मेथनोइक। चींटी के डंक में कैसा चींटी के डंक में कैसा अम्ल? फॉर्मिक या मेथनोइक। अब देखिए K2SO4 और क्या है? NaCl, ये दोनों जो है ना, ये क्या है? लवण है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। K2SO4 और NaCl ये क्या है? लवण है। ठीक है, बेकिंग सोडा का NaHCO3 है ना, NaCO3 सोडियम क्लोराइड होगा, NaCO3, इसको दूसरा बेकिंग सोडा NaHCO3, तो इसका दूसरा नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सुनिए, बेकिंग सोडा का क्या है? सूत्र ये सूत्र है NaHCO3, इसका दूसरा नाम जो होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। बाई का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन लग गया, बाइकार्बोनेट। और धोने का सोडा या धोन सोडा जो भी रहता है Na2CO3 इंटू क्या? 10H2O। धोन सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। गलवर लवण क्वेश्चन नंबर 14 है Na2SO4 इंटू क्या? 10H2O। लगता है सेम है, लेकिन यहाँ पे Na2SO4 है, यहाँ पे Na2CO3 है। ठीक है, सारे प्रश्न को याद रख लेनी है। ठीक है, याद करके ही जाना है। ठीक है, खास तौर पर मतलब जो भी संस्थान से जुड़े हुए हैं वही उसको याद रख, है ना। ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए, किसी के लिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल पे जाता है तो जिसको जरूरत हो वो ले सकता है। मतलब खास तौर पर जिन जिन स्टूडेंट का अभी नाम ले रहे हैं उसको याद करना बहुत जरूरी है। तो नाम लेता हूँ। ठीक है, क्या इंतजार कर रहे हैं? नाम लेंगे किसी का नहीं लेने वाले। हाँ, ठीक है, बहुत गौर से सुन रहे कि मेरा नाम लेगा, किसी का नाम नहीं लेंगे। ठीक है, नीला थोथा, ठीक है, नीला थोथा, ठीक है, CuSO4 इंटू क्या? 5H2O। ठीक है, यहाँ पर मतलब एक सर से पूछना चाहेंगे कि क्या सर ये जितना भी लिखे सर से पूछना चाहेंगे कि क्या सर ये जो लिखे हैं क्या बच्चे के लिए मतलब यूजफुल, लाभदायक है कि नहीं? ठीक है सर, बताइएगा। हाँ, कमेंट में बताइए सर। ठीक है, ठीक है, आपका नाम तो ऐसे फेमस है ना। ठीक है, अब देखिए जिप्सम। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? मतलब क्या? CuSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CuSO4 इंटू 2H2O। आपको भी मिला लेना, क्वेश्चन बैंक से कोई मिलाना, कहीं मिस रहे तो उसको सही करना। ऐसा तो मिस नहीं है, हम लिखे, लेकिन हम भी इंसान है, हो सकता है मिस हो सकता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या है? CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, विरंजक चूर्ण का क्या होता है? CaOCl इंटू Cl या CaOCl2। ठीक है, विरंजक चूर्ण का क्या होता है? CaOCl इंटू Cl या CaOCl2, ये आता है। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक छपा रहता है विरंजक चूर्ण में, तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों। बुझा हुआ चूना को क्या कहते हैं? CaOH का होल 2। इतना बातें याद हुआ, समझ के पढ़नी है। ठीक है, मतलब अम्ल का HCl H2SO4 HNO3 CH3 C2H। दुर्बल का क्या होता है? दुर्बल भस्म का NH4OH। ठीक है, पर दुर्बल अम्ल का CH3 COOH। अम्लीय क्लोराइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक बैटरी में होता है। Na2O ये क्षारीय ऑक्साइड है। चींटी तक मैथनोइक फॉर्मिंग। K2SO4 क्या है? K2SO4 NaCl ये लवण है। बेकिंग सोडा NaCO3, धोने का सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। गलवर लवण Na2SO4 इंटू H2O। ठीक है, नीला थोटा CuSO4 इंटू 5H2O। जिप्सम CuSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। विरंजक चूर्ण CaOCl इंटू Cl या CaOCl2। बुझा हुआ चूर्ण CaOH का होल 2। अब देखिए संगमरमर। हाँ, ठीक है, संगमरमर का क्या है? CaCO3 या इसको कहते हैं खड़िया। ठीक है, दूसरा क्या है?
चीनी 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 का सूत्र क्या, C12H22O11। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। और क्या है, सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, चींटी के डंक में फॉर्मिक या मैथनोइक अम्ल, चींटी के डंक जो मारता है उसमें फॉर्मिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, दही में किस है ना, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, सही से सुनना, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे कि लैक्टिक अम्ल है। टमाटर में कौन सा, टमाटर में ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में इमली में टार्टरिक अम्ल। ठीक है, चाय में टैनिक, सेब में मोलिक और विटामिन सी में एस्कॉर्बिक। ये जो लिखे ना लास्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब सिरका में एसिडिक, चींटी में फॉर्मिक, संतरा में सैट्रिक, दही में लैक्टिक, टमाटर में ऑक्जेलिक, इमली में टार्टिक, इमली या खट्टा आमले में टार्टिक, चाय में टैनिक, सेब में मोलिक, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आप खुद बता सकते हैं कि सच में ये मतलब ऐसे एग्जाम हो जाए बोर्ड का, फिर बताने से क्या फायदा है ना। सच में ये यूजफुल रहेगा, हम जो बातें बोलते हैं वो 100% सोच के बोलते हैं, क्योंकि चीजें वो चीज हम क्वेश्चन बैंक को पूरा मतलब निचोड़ करके देखकर उसको आधार बना के क्वेश्चन लिखते हैं कि कौन क्वेश्चन रिपीट कर रहा, ये सारे उठाया तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, और मतलब आपके गाइड से लिए हुए जो PDF दिया गया वहां से उठाया। ठीक है, तो ये मतलब दूसरा चैप्टर का पूरा निकाल लिए आप, पहला चैप्टर, तीसरा और चौथा चैप्टर का बाकी है, तो वो कल जरूर है, कल पूरा लिख के उसको अपलोड करेंगे। फिर मतलब फिजिक्स में लगेगा, नहीं होगा तो लगातार बना के डाल देंगे। ठीक, आपको लिख लेना और याद करके जाना है, ये चीज गारंटी इस बात के कि यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा, और आपसे अगर नहीं याद करिएगा तो छूटेगा क्वेश्चन। जाहिर सी बात है, 80 नंबर का एग्जाम है, आपको 40 बनाना है, तो आपको ये पॉइंट याद करिए और जाहिर बहुत अच्छा मतलब क्वेश्चन को टिक करिए और अच्छा रिजल्ट करिए, क्योंकि ना तो कंफ्यूज होने से बेहतर है कि आप खुद अपनी तैयारी करके तैयारी करें। ठीक है, तो है ना, क्या है, दही को याद रखिएगा। ठीक है, बंद कर ले, स्टॉप कर दे, स्टिल शॉट ले ला आप सब। ठीक है, थोड़ी सी चीजें बची हुई थी, जबकि हमने बोला था पहले शुरुआती दौर में बोला था कि ये चीज छूटा हुआ है, क्योंकि सीट नहीं था, इसलिए यहाँ पर बाद में लिखे। तो ये मतलब पीएच मान है किसका, किसका पीएच मान कितना है, तो वो मतलब सारा लिखे है। अम्लीय वसा का पीएच मान क्या है, 1.0, नींबू का पीएच मान क्या है, 2.5, सिरका का पीएच मान क्या है, 3.0, टमाटर का 4.1, पसीना का क्या है, 4.5। ठीक है, अम्लीय वर्षा का ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा का 5.6। ठीक है, शुद्ध जल का, दूध का कितना है, 6.5, शुद्ध जल का कितना, 7 या 7.0, ये भी कर सकता है। आंसू का पीएच मान क्या है, 7.3, तो आंसू क्षारीय है, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ब्लड का पीएच मान क्या होता है, 7.4 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या होता है, 10.5 होता है। ठीक है, तो यहीं तक लास्ट है, ठीक।